जहरीली शराब कांड की जांच पड़ताल को डीआईजी सारण नीलेश कुमार ने मसरख थाना परिसर में पहुंच रविवार को कांड से जुड़े तथ्यों की जांच पड़ताल की। मौके पर डीएसपी अमरनाथ, पुलिस इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह, थानाध्यक्ष धनंजय राय मौजूद रहे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मसरख थानाध्यक्ष धनंजय राय को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं छपरा के मसरख और सीवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र के और गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 35 लोगों के मौत का जिम्मेदार मंटू सिंह को समेत 14 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार ने इस मामले का उद्भेदन करते हुए कहा कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 16 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि कुछ नशीले पदार्थ के सेवन के उपरांत भगवानपुर हाट सीवान जिला के कौड़िया गांव में एवं मशरख के इब्राहिमपुर में कुछ लोग बीमार पड़े हैं और कुछ लोगों हॉस्पिटलाइज्ड हैं और कुछ की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर दोनों जिला के पुलिस पदाधिकारी क्रमशः कौड़िया गांव और इब्राहिमपुर गांव गए तो पता चला कि ये लोग नशीली पेय पदार्थ का सेवन कर बीमार पड़े थे और कुछ लोगों की उसमें से मृत्यु हो गई। तो इस सबसे पहले इस कांड में 2 केस दर्ज हुए। पहला केस सीवान जिले के भगवानपुर हाट थाना में हुआ और दूसरा केस मशरख जैसे सारण जिला के मशरख थाने में दर्ज हुआ। तो इस पूरे कांड में जो स्थिति है, अभी तक 28 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है सीवान जिले में, 7 व्यक्तियों की मृत्यु सारण जिले में और यहीं से शराब भगवानपुर हाट से ही शराब पीकर गोपालगंज के 2 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना है। कांड के त्वरित गति से अनुसंधान का कार्य के लिए दोनों जिले में 2-2 एसआईटी का गठन हुआ। दोनों जिले में त्वरित गति से एसआईटी ने काम करना शुरू किया और प्राथमिकी के दोनों कांडों में नामजद 26 अभियुक्त थे। 26 अभियुक्त में कुछ कॉमन अभियुक्त भी थे। टोटल प्राथमिकी के 14 और 11 3 14 अभियुक्त तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें इस कांड का मुख्य सरगना मंटू सिंह की गिरफ्तारी मशरख थाने क्षेत्र से दोनों ज्वाइंट एसआईटी सारण एसआईटी एवं सीवान एसआईटी के द्वारा किया गया। पूछताछ के क्रम में यह पता चला कि मंटू सिंह सारण जिले के जनता बाजार का पुरुषोत्तीपुर के दीपक चौधरी से स्पिरिट जैसा पदार्थ खरीदता था और उसके बाद उसको पाउच में पैकिंग कर करके वो बेचता था और उससे बहुत सारे लोकल वेंडर्स लोग ले लेते थे और वो फिर लोकल गांव वाले को, ग्रामीण को बेच देते थे। और जब हम लोगों ने पूरे दीपक चौधरी को अरेस्ट किया, उसके बाद उनका लिंक उत्तर प्रदेश से जुड़ा। वे बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश एवं एक अन्य पड़ोसी राज्य बिहार के, जिसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, हमारी टीम कर रही है, उन दोनों जगहों से काफ़ी बड़े मात्रा में केमिकल स्पिरिट जैसे पदार्थ को लाने की सूचना प्राप्त हुई। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इन लोगों का मनी ट्रेल एक दूसरे के साथ इस्टेब्लिश हुआ। इन लोगों ने एक बार नहीं, पिछली कई बार से ये लोग उसी तरह का स्पिरिट ऐसा उजला पदार्थ ला रहे थे उत्तर प्रदेश से एवं एक अन्य पड़ोसी राज्य से ला रहे थे। चूँकि हम उस राज्य का नाम अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं कि अभी अनुसंधान चल रहा है, हमारी टीम अभी गई हुई है, इस कारण से अभी डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। तो पता चला कि ये लोग उत्तर प्रदेश से देवरिया जिले के भाटपारानी से महेश गुप्ता को पकड़ा गया। इनका एक श्री राम केमिकल्स एंड डीनेचर्ड स्पिरिट नाम की एक दुकान है देवरिया जिले में, मगर इसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है।
फिर भी ये अवैध तरीके से स्पिरिट जैसा पदार्थ वो बेच रहे हैं इन लोगों को। और ये जो आता है, ये चाहे अक्यूज्ड खुद में छोटी छोटी गाड़ियों में लाते हैं अथवा कुरियर के ये माध्यम से भी भेजते हैं। और कुरियर से भेजने का तो हम लोगों के पास एकदम पूरा का पूरा प्रमाण है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है। और इन लोगों का जो मेन सप्लायर हैं यूपी के, चाहे जो मेन सप्लायर हैं दूसरे राज्य के जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े सप्लायर हैं, उन लोगों से इन दोनों लोकल जो वेंडर्स हैं, इन लोगों का मनी ट्रेल बिल्कुल इस्टेब्लिश है। एक दो ये नहीं है ट्रांजैक्शंस, पूरे के पूरे मोर देन 30 ट्रांजैक्शंस अवेलेबल हैं। भगवानपुर हाट के थाना प्रभारी को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है लापरवाही के आरोप में, और अभी मसरख थाना के प्रभारी को भी तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। और भगवानपुर हाट के 2 स्थानीय चौकीदार, जहां घटना प्रतिवेदित हुई, और मसरख के 1 चौकीदार को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई हुई है? हाँ, पुलिसकर्मियों के ऊपर इतनी कार्रवाई हो चुकी है। इसके अलावा और पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है, और जैसे ही एविडेंस मिलता है 2-4 दिन में उन पर भी कार्रवाई निश्चित है।